हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते आप सभी को सुबह सुबह का। और आज मैं आ गई हूँ कल के वीडियोस के कमेंट्स लेके। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल भी रखते होंगे इस ठंड के मौसम में। आज यहाँ इतनी ठंड बढ़ गई है कि यहाँ पे तो सुबह से थोड़ा भी धूप नहीं निकला है और 6:25 6:30 तक थोड़े अच्छे से उजाला हुआ। मतलब रोशनी की किरण मुझे 6:30 तक ही नज़र आई है, उसके पहले तो पूरा अंधेरा छाया हुआ था। एनीवेज, कल के 2 वीडियोस के कमेंट्स लेके आई हूँ। पहला वीडियो जिसमें गुनगुन के पापा खरीदने चले राधिका की मम्मी को सॉरी, और दूसरा जिसमें गुनगुन की सास ने गुनगुन का जीना हराम कर दिया है। तो सबसे पहले मैं गुनगुन के पापा वाला कमेंट्स पढ़ना चाहूँगी। तो अनवर भाई, अच्छा, खुशी बहन ने मुझे मैसेज किया है। खुशी बहन ने सबसे पहला मैसेज किया है, उन्होंने लिखा है, हेलो दीदी, नमस्कार, मैं खुशी दीदी। समर गुनगुन के बाप तो कभी नहीं समझा के घर में समर के घर में थी। गुनगुन तब घर के बसाने दिया नहीं, ध्रुव के घर में तब घर बसाने दिया। गुनगुन के बाप क्या चाहते हैं दीदी, आज तक समझ में नहीं आया। मुझे तो खुद भी समझ में नहीं आ रहा खुशी बहन, गुनगुन के पापा चाहते क्या है। गुनगुन के पापा को समर के घर में जब थी तभी भी ऐतराज़ था, क्योंकि उनका गुनगुन के घर ना बसने का कारण तो सबसे पहले उसके मायके वाले ही हैं। अगर तभी उसको समझा देते तो राधिका की तो शादी नहीं होती समर से। वही आराम से राधिका की जगह में वही रहती समर के साथ, मगर ऐसा हुआ नहीं। और दूसरी, अब जब ध्रुव के घर में गई है तभी भी उसके पापा थोड़ा सा इच्छा नहीं हो रहा है कि जाके बेटी को वहाँ समझा दे कि चलो भाई, तुम जब अपने पति के पास लौटी हो, दूसरे पति के पास लौटी हो, तो फिर तुम अच्छे से यहाँ पे रहो, अपना काम करो, अपने अच्छे से रहो, घर को संभालो, और तुम्हारे बच्चे को तो नाम मिल ही रहा है। पर नहीं, उनको यहाँ पे ही समस्या है, उनको हमेशा ही समस्या रहता था और रहेगा। और रहा सवाल राधिका की मम्मी को खरीदने का, तो भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मालिक ठहरे तो वो तो लोगों को खरीदने निकलेंगे ही। फिर जोस्विन जी ने लिखा है, द फैक्ट इज सिस्टर गुनगुन डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आफ्टर मेकिंग समर साइन द डिवोर्स पेपर्स फोर्सफुली, after 2 months she got married, then after few months she got married to Dhruv, came to Samar's house after Radhika and Samar was married. She came and got pregnant. Gungun and father claiming Gungun to be the lawful wife. God knows Gungun's father both are stupid. They don't know what is law and what is lawful wife meaning. That is why her father is always after Samar and not after Dhruv. फिर आपने लिखा है, both Radhika and mom now refusing that the kid is Samar's. That is very bad. That they are very cunningly, they are not accepting Samar's baby, as now Radhika is staying with Samar, so everything they are manipulating it. फिर आपने लिखा है, द DNA रिपोर्ट शोड दैट 80% इज समर। एग्जैक्टली, DNA रिपोर्ट के हिसाब से 80% समर का है और 20% ध्रुव का है। पता नहीं कौन सा DNA रिपोर्ट है जिसमें 80-20 आ रहा है। एनीवेज, मगर यहाँ जो गुनगुन के पापा का कहना है कि मेरी बेटी लीगली वाइफ है, तो ये कि कोई प्रेग्नेंट हो जाने से लीगली वाइफ नहीं बन जाता है अनटिल अनलेस आप उसके संग शादी हुआ रखा है। तो आप तो समर को डिवोर्स दे दिया, तो कहाँ से लीगली आप वाइफ होगी। रेहाना बहन ने लिखा है, सही बोला आपने मैम, राधिका को भगाने आए गुनगुन के पापा अंकल जी को दिमाग हो तो सोचते ना, क्या आप भी अंकल को सामने समझाने थे, वो समझने वाले हैं, पैसा लेके घूमते हैं वो। हाँ एकदम, मेरे समझाने से समझने वाले नहीं है, मगर मेरा काम है समझाना। उनको तो पैसे की क्या बोलूँ, पैसे लेके वो नहीं घूमेंगे तो क्या हम आप घूमेंगे। कहाँ वो रिजर्व बैंक के मालिक है और कहाँ हम छोटे मोटे लोग। उसके बाद प्रमिला अरोड़ा जी ने लिखा है, आप सही बोलते हैं, थैंक यू सो मच प्रमिला जी। फिर यूज़र BM1LO7WJ8E ने लिखा है, 100% राइट, थैंक यू सो मच। खिंतुजर जी ने लिखा है, दीदी जैसे बाप वैसा ही बेटी बराबर है, एकदम एकदम। जोसेन जी ने लिखा है, दे बोथ कन्फेस दैट द किड इज देयर्स। एग्जैक्टली, समर एंड गुनगुन दे बोथ हैव कन्फेस कि ये बच्चा हमारा है। एंड जोसफिन जी, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग माय व्लॉग, मुझे बहुत अच्छा लगता। खिंतुजर जी भी थैंक यू सो मच मेरे शॉर्ट्स वीडियोस को, मेरे व्लॉग को देखने के लिए। गीता जायसवाल जी ने लिखा है, सही है, थैंक यू सो मच गीता जी। रीटा जी ने लिखा है, दीदी गुनगुन का पापा भी बेशरम हो गया बुढ़ा। एकदम रीटा जी, थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग को लाइक करने के लिए। फिर सविता केशवरा जी ने लिखा है, सही बात है बहन जी, गुनगुन का घर गुनगुन का परिवार बिगड़ते हैं ना गुनगुन के हाथ में है कैसे घर को संवारना चाहिए और कैसे बिगाड़ना चाहिए। वो लड़की बिगाड़ने में लगी है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद मुस्कान जी ने लिखा है, सब के सब पागल है मैम, एकदम सब के सब पागल हो गए मुस्कान जी।
गंगा डोगरी जी ने लिखा है, राधिका को तमीज़ नहीं है बिल्कुल भी। राधिका बेमतलब को चिल्लाती है, उसको मतलब बात मेन मुद्दे की जो बात होती है ना, वो राधिका कभी नहीं करती। पहले तो चिल्लाती, चीख निकलती उसके आवाज़ से, यही एक माइनस पॉइंट है राधिका का। हलीमा शेख जी ने लिखा है, टकले के दिमाग सड़ चुका है, नीच थू। टकले का दिमाग सड़ गया। अब मैं रत्ना आंटी का मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा है, इस इडियट बुढ़िया फिर आ टपका नोटों की गड्डी लेके, अच्छा से देखो बेटी, इधर ये नोट सब फॉल्स है और रिजेक्टेड। मुझे तो रिजेक्टेड ही लगते हैं सब, नोटबंदी के नोट ही बाप बेटा लेके घूमते रहते हैं आंटी, और इनके पास कोई नोट है नहीं। सविता जी ने लिखा है, अच्छा सविता जी का मैंने मैसेज पढ़ा था, और मैं देख रीमा जी ने लिखा है, राधिका तुम समर को छोड़ दो, समर में ऐसा क्या है, राधिका समर तुम्हारे लायक नहीं है। यही चीज़ तो मैं भी रीमा जी बोल रही हूँ, राधिका समर तुम्हारे अच्छा राधिका के लिए बोल रहे हो ना, मुझे लगा गुनगुन के लिए। हाँ, राधिका को भी ये बात सही है, राधिका के लिए भी ये बात लाजमी है कि राधिका को समर को छोड़ देना चाहिए। पर राधिका भी समर से प्यार करती है, समर के पास बैठी हुई है, तो समर के लिए गुनगुन इज़ द बेस्ट चॉइस, राधिका नहीं। फिर देख लेती हूँ और किसी का मैसेज अगर रह गया हो। नहीं, किसी का मैसेज नहीं है, सबका मैसेज मैंने पढ़ दिया है। अब मैं जा रही हूँ दूसरे वीडियो की ओर, जिसमें गुनगुन की सास गुनगुन को से काम करवाना चाहती है। इसमें मैं सबसे पहले कमेंट पढ़ूंगी नीता जी का। उन्होंने लिखा, हर्षा जी देखा वीडियो, समर के घर में तो रहा है, इन्हें लगता है कि लोगों को मूर्ख बनाते रहो, पर हम नहीं बनने वाले। दीवार पर कपड़ा डालने से कोई ध्रुव का घर नहीं बन जाता। एग्जैक्टली नीता जी, ये सब तो सीरियल चल रहा है, और क्या, जहाँ कपड़ा एक डाल दो बन गया ध्रुव का घर। फिर हेमा जी ने लिखा है, हर्षा जी, गुनगुन is such a lady who don't want to understand anything, even though she is the worst person on this planet. She knows how many people life is spoiled because of her. They're not ready to understand anything. Didi, you're absolutely right. Thank you so much, Hema ji, and thank you for appreciating my vlogs every time I send, and my shorts also. जोसफिन जी ने लिखा है, wherever Gungun goes, there is no peace. The situation becomes bad. This is all her punishment for not signing divorce papers when Dhruv wanted suddenly for Dhruv to care for Gungun so much is ridiculous. Exactly. पता नहीं कहाँ से ध्रुव के मन में इतना प्यार जाग उठा है। फिर आपने लिखा है, yes it's true sister, we all work till 9 months. Gungun is not home oriental. She has a habit of only eating and sleeping. Exactly, that's why she doesn't want to work. फिर आपने लिखा है, when she went enjoying herself with Samar from place to place, then she did not catch her stomach. Once came bench and started a drama. Exactly. फिर रीमा जी ने लिखा है, सही बात है, थैंक यू सो मच रीमा जी। फिर जोशन जी ने लिखा है, गुनगुन हैज़ बीन लेजी फ्रॉम द very starting. We did not catch our stomach for 9 months. Never we have done like this. Why she is up to catching her stomach, I don't know. फिर चंद्रवती जी ने लिखा है, बहुत सही बोला आपने, मगर गुनगुन को लगता है जब राधिका समर एक साथ हो जाएंगे, हाँ उसके दिमाग में तो ये घूम रहा है, कहीं उनके सिर्फ तो बेबी नहीं आ जाएगा। फिर रत्ना आंटी ने लिखा है, इट्स वेरी इनडिसेंट एंड इनह्यूमन, आफ्टर ऑल ध्रुव इज मम्मी। ध्रुव की मम्मी तो इंसान है, कुछ इंसानियत तो दिखाना चाहिए। ये कैसे सलूक कर रही है एक लड़की पर जिसे उसी का बेटा ज़बरदस्ती घर पे रखा है। ध्रुव को ये मालूम नहीं, जोर जबरदस्ती से कोई संपर्क नहीं होता है। सच में ये ड्रामा का अंत क्या भगवान जाने। ये ड्रामा का तो लगता है अंत ही नहीं है आंटी, मुझे तो ये ड्रामा ना ख़त्म होने वाला है, ये चलता रहेगा कारवां, जब तक ध्रुव गुनगुन ये लोग सब बुढ़ा बुढ़ी ना हो जाए। सुमित्रा जी ने लिखा है, ध्रुव की मम्मी बच्चों को एक मौका देना चाहिए, क्या पता गुनगुन सुधर जाए। ये थोड़ा सुधरने वाली नहीं है गुनगुन, हाँ मौका जरूर देना चाहिए। और ध्रुव के लिए एक क्या पता है ध्रुव का बच्चा हो। आप समर की मम्मी जैसा मत करो, समर की मम्मी को तो तू पागल औरत के नाम पर नागिन है। गुनगुन समझो, आप थोड़ा ध्रुव की मम्मी, ध्रुव की खुशी के लिए गुनगुन को एक मौका देना चाहिए। आप क्यों, ध्रुव बहुत प्यार करता है गुनगुन से, समर को अपने घर मत आने दो। समर की पत्नी राधिका बेटा ज़िंदगी खराब हो रही है। ध्रुव की मम्मी आप बहुत ही अच्छे हो,
आप समर की मम्मी जैसी गलती बच्चों को एक मौका देना चाहिए था। ध्रुव के प्यार पर पड़ा भरोसा है। ध्रुव की मम्मी बहुत अच्छी हो। आप गुनगुन को ध्रुव साथ रहने दो, प्लीज़ भरोसा रखो। ध्रुव के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। ऐसे ही खुशी रहो आप लोगों। ध्रुव अच्छा काम किया तो गुनगुन सही जगह पहुंच गई अपने पति घर, क्योंकि ध्रुव समर को और उसकी मम्मी को शर्म नहीं है। समर की मम्मी को समर के बच्चे की पड़ी है, गुनगुन नहीं। गुनगुन को धीरे धीरे समझ जाना चाहिए। बहुत अच्छा लिखा सुमित्रा जी आपने, और आई होप गुनगुन आपका ये मैसेज, ध्रुव भी आपका ये मैसेज और ध्रुव की मम्मी भी आपका ये मैसेज पढ़े। और थैंक यू सो मच, आप मेरा ब्लॉग अप्रिशिएट करते हो, लाइक करते हो, मेरे शॉर्ट्स को भी लाइक करते हो। थैंक यू सो मच सुमित्रा जी। फिर मैं नाम लूँगी मुस्कान जी का। उन्होंने लिखा है, मुस्कान शेख जी ने, सब दिखावा है मैम, गुनगुन का एक नंबर की नागिन है गुनगुन। गुनगुन ऐसी लड़की है जिसको कोई भरोसा नहीं करना चाहता। हाँ, गुनगुन के सपोर्टर्स को गुनगुन के ऊपर बड़ा भरोसा है, बहुत बड़ा प्यार है। और अगर मैं गुनगुन के खिलाफ कुछ एक्स्ट्रा बोलती हूँ तो वो सपोर्टर्स मुझे मैसेज करके मुझे उल्टा पुल्टा बोलते हैं। जो मैसेजेस मैं आप लोग सामने पढ़ भी नहीं सकती, मुझे बाकायदा वो डिलीट करना पड़ता है, या तो रिपोर्ट अब्यूज़ मुझे वो डालना पड़ता है, या तो मुझे हाइड ही कर देना पड़ता है चैनल से। एनीवेज, देखते हैं कब तक ये सिलसिला चलता रहता है। कुछ हेटर्स के अब मैं मैसेजेस रखूँगी और आप लोगों को वो वीडियो बना के ज़रूर पढ़ के सुनाऊंगी कि वो मेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं जब मैं गुनगुन के बारे में गलत बोलती हूँ। जैसे लगता है गुनगुन से मेरा 36 का आंकड़ा चल रहा है, जबकि गुनगुन से मेरा कोई लेना देना है ही नहीं फ्रेंड्स, ना राधिका से ना समर से। बस मैं जो वीडियो में देखती हूँ वही मैं बोलती हूँ। डे 1 से जो मैंने देखा है उसी के बारे में मैं बोलती हूँ बस। अब सच का साथ देना, गाली खाना हुआ तो फिर मुझे गालियाँ मंजूर है। तो मैं देख लेती हूँ, किसी का मैसेज अगर रह गया हो तो झट से मैं पढ़ लूँगी। देखती हूँ, नहीं किसी का मैसेज नहीं मेरे पास, मैंने सारे मैसेजेस पढ़ लिए हैं। आज मेरे बहुत कोई मुझे मैसेज नहीं किया। सुनंदा जी ने की, हाजर जी तो मुझे भूल ही गई हैं, विमला जी मुझे भूल गई हैं, अमृत जी भी मुझे भूल गई हैं, और मुझे तो लगता है मेरी कंचन जी भी मुझे भूल जा रही हैं धीरे धीरे। कविता आंटी तो मुझे भूल ही बैठी है, उषा आंटी भी मुझे भूल गई है। उषा आंटी कभी कभी मैसेज कर देती है, और हाँ, मेरे कमेंट के वीडियो में ज़रूर उषा आंटी मुझे मैसेज करती है, मगर उषा आंटी मेरे अब शॉर्ट्स नहीं देखती। तो बस मेरे पास इतने ही मैसेजेस थे। आई होप मुझे आप लोग मैसेज करते रहोगे, मुझे प्यार सपोर्ट करते रहोगे। और मेरे पास और भी बहुत सारे नाम हैं जिनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, पर हाँ, अनिरुद्ध भैया मेरे आज मैसेज नहीं किया, तो अनिरुद्ध भैया मुझे याद करते रहते हैं, इसकी मैं बोलूँगी। और बहुत सारे लोग हैं, कौन कौन हैं, बहुत सारे हैं जो मुझे, गुंजा जी तो मुझे भूल गई एकदम। तो देखती हूँ और कौन किसका नाम मुझे याद आता है, मैं अब देखूँगी अपने आगे के रिकॉल करके कि कौन कौन है जो मुझे मैसेजेस नहीं करते, तो मैं उनके नाम लेके आप लोग को बोलूँगी। तो चलिए मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।